अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे, तो चुनाव में आप लोग को क्या लग रहा है? हाँ, 2 सीट बचेगा, 400 पा जाएंगे, 200 और लेंगे, यही होगा और क्या। वही समझ लीजिए आप। आप बताइए सर, क्या कहेंगे चुनाव में, क्या आप लोग को माहौल इस बार लग रहा है? हम लोग का सर माहौल है कि हम लोग मोदी को ही जिताएंगे। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम किए हैं हमारे बनारस में, बनारस की सफाई और जो है कि हाँ गंगा स्वच्छ हो गया है, एकदम स्वच्छ गंगा है, पानी पीने योग्य है गंगा जी का। डॉक्टर साहब थोड़ा लीजिए। उसके बाद हर हर मोदी। इतना अच्छा सड़क व्यवस्था है यहाँ पे, कोई पूछने की बात नहीं है, अच्छा विकास हो रहा है। क्या कह रहे हैं सर? सर्वप्रथम पहले ये बात है, सरकार किसी की भी बने, हम लोग को उसमें ज़मीन गया है बराबर, अभी हम लोग को मुआवजा नहीं मिला है। एक केस हम लोग हाई कोर्ट में 15 साल से लड़ रहे हैं, जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कंपनी नहीं बनने देंगे। और गवर्नमेंट क्या किया है, 8 महीने से PSC बैठा के रखी है और हम लोग चारों तरफ से दीवार तोड़ दिए हैं। जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कंपनी नहीं बनेगी। मिलना चाहिए, गाँव में किसी से पूछो, किसान चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। एक गरीब आदमी का पैसा जमीन ले रहे हैं आप, आप पता लगाइए सबसे कि मुआवजा मिला कि नहीं मिला, ना उधर जाए किसी से पूछिए। ऐसा है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो ऐसे जो है कि नेता हैं, वो सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊंचा उठकर जो है कि कोई है नहीं मुख्यमंत्री उनके जैसा, वो किसी के संप्रदाय से जात से किसी मतलब नहीं, वो विकास का बात है सिर्फ। हाँ, प्रियंका गांधी भी आ रही, बोल रही 25,000 रुपया सभी को देंगे, स्कूटी देंगे लड़कियों को। ऐसा है, ये तो लालीपाप है, चुनावी लालीपाप है। हाँ, चुनावी लालीपाप है। आप बताइए सर, क्या कहेंगे, योगी जी का काम सही है कि नहीं? नहीं, योगी जी का काम सही है और योगी जी की सरकार फिर बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और इस बार कोई लड़ाई में नहीं है तो योगी जी ही लड़ाई में है। सबका साथ, सबका काम, सबका जो भी योजना है सबको मिल रहा है, सबके पास जा रही है। उनका कोई योजना धर्म आधारित या जात पात आधारित नहीं है, उनकी योजना जो है वो सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास। महंगाई बढ़ गई है, रोजगार लोग बोल रहे हैं कि नहीं। महंगाई बढ़ गई तो महंगाई सुने, बेरोजगारी के सुने, सबसे ज़्यादा अगर मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यदि भर्ती हुई है तो योगी सरकार में हुई है। पिछले सरकारों में चाहे सपा की हो चाहे बसपा की हो, किसी सरकार में भर्ती नहीं हुई थी, धाधली हुई थी। लेकिन इस सरकार में काफ़ी 69,000 जो है शिक्षकों की भर्ती, तमाम जो है कि भर्तियाँ जो है कि सरकार में हो रही हैं, आने वाले समय में भी हो रही हैं, होगी। चमार से मतलब मायावती थी, चमारन का मुंह में हर समय थाने पर था। अरे नहीं भाई, हर समय था, अहिर से तो मतलब थाने पर। नहीं। इस समय बीजेपी है, सब समा वो चल रहे हैं, मतलब समान है एकदम। कोई है, कोई उड़ के चल रहा है नहीं ना, सब एकदम वो है, सबका विकास। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या कहेंगे आप लोग, युवा उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेस वे प्रदेश। बता रहे हैं आपको 18 घंटे बिजली मिलती है। कभी जो है कि ऐसा होता था कि वह आई और चली गई, बिजली की व्यवस्था थी। आज शाम को जो है कि हर जगह बिजली की व्यवस्था है। तो पता ही नहीं चलता था कि कभी बिजली आती भी थी, क्योंकि बच्चे जब पहले की सिस्टम ये थी कि 15 दिन में आती थी बिजली और 15 दिन रात को। कोटेदार की दुकान, दिन में जब वो उठते थे तो चले जाते थे स्कूल, उनको पता नहीं चलता था कब बिजली आई। रात को जब आती थी तो वो सोए रहते थे, उनको बिजली की पता नहीं थी कि बिजली आती है। देखिए ऐसा है, जो कोटे की समस्या थी, ग्रामीण सबसे ज़्यादा क्या परेशान होते थे, उनके कोटे से जो है कि उनको राशन की व्यवस्था जो होती थी वो कोटेदार ही डंप कर जाता था, कदार अधिकारी। अब जो है कि माननीय योगी जी की जो सरकार है, प्रत्येक जो है व्यवस्था तक जो है, प्रत्येक लोगों तक जो है कि राशन पहुंचवा रही है। कम देता है, कम नहीं दे रहे हैं भाई, उनको 70 पैसे प्रति किलो जो है कि मिल रहा है। एक यूनिट पर 3.5 रुपया दे रही है सरकार। हाँ, 4 यूनिट है तो 2 रुपये जो है 3 रुपया मिल रहा है 70। देखिए मैं बता रहा हूँ, विकास जो है कि ये जाति आधारित नहीं देख के कर रहे हैं, धर्म के आधार पर नहीं कर रहे हैं। इस समाज, सर्व समाज को लेकर ये जो है कि योगी बाबा चल रहे हैं। मतलब विपक्ष बोल रहे हैं बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति चाहिए, तो गांव में बैल की समस्या है क्या कि बैल? हाँ, ये तो समस्या है, ये समस्या है। छुट्टा पशुओं की समस्या से हमारे किसान भाई सब त्रस्त हैं। हाँ। इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? नहीं, कुछ असर बहुत भाई, अब क्या करबा, इसका चुनाव पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाय और बैल हमारे और आपके योगी ने नहीं छोड़ा हुआ ना। दूध आप पी रहे हैं, दूध आप पी रहे हैं, मलाई आप खा रहे हैं, छोड़ आप ही रहे हैं, कोई और छोड़ रहा है? बताइए, कोई और छोड़ रहा है? सब किसान है ना, सब किसान है यहाँ पर, सब किसान है। भारत माता की जय, सब किसान है यहाँ पर।
आपके पास भी गया होगा, इनके पास भी गाय होगा, सबके पास गाय होगा। दूध आप खा रहे हैं तो हर चीज आप करें, अंतिम में जब पछवा याद लेके छोड़ दे रहे हैं। आप ही छोड़े कि गाँव नहीं छोड़ रहा है, आप ही छोड़ रहे हैं। योगी जी नहीं आ रहे छोड़ने वाले, योगी जी थोड़े आ रहे छोड़ने, मोदी जी नहीं आ रहे छोड़ने। विपक्ष बोल रहे कि किसान विरोधी सरकार है ये। कोई विरोधी नहीं है, कोई है विरोधी बताइए मुझे भी, कोई नहीं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महंगाई और रोजगार पे क्या करें? सब सही है। देखिए, जब विकास होगी तो महंगाई बढ़ना आम बात है, क्योंकि पहले की जो युवा नेता है हमारे, देखिए महंगाई पहले जब आदमियों के पास, जैसे आप ही हैं सब लोग, आपके पास 10 रुपए रहती थी, हमने सिखा भी रखे हैं ब्राह्मण है, तो ये बोल रहे कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। यूपी की जो बातें लोग कर रहे हैं कि परिवर्तन हो या क्या हो, ऐसा लोगों की जो अवधारणा है, जिस यूपी में हम लोग रहते थे बिजली की क्या दशा थी उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। आज कब बिजली आती है कब जाती है वो व्यक्ति जो है उसको खुद को पता नहीं है। दूसरी शिक्षा की बात लोग कर रहे हैं, शिक्षा 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 शिक्षा। नकल माफियाओं का ऐसा व्यापार चलता था कि उसको कुछ कहना नहीं है। आज कैमरे के माध्यम से, डिजिटल व्यवस्थाओं के माध्यम से अनाज लोग करते हैं कि ये गल्ला मैंने दिया, वो गल्ला मैंने दिया। मात्र बायोग्राफिक व्यवस्था लगा देने से 15 कुंटल अनाज जो कि ब्लॉकों से बिचौलिए खा जाते थे आज घर घर पहुंच रहा है। जो अंगूठा लगाएगा उसके घर जाएगा, नहीं तो जाने वाला नहीं है। इसके अलावा कोई भी सड़क हो आप समझ लीजिए कि जिस सड़क पर हम आप गुजर रहे हैं उस ड्राइवर से पूछिए क्या दशा उसकी होती थी, क्या हम हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, हर जगह मेडिकल कॉलेज से लेकर के सारी सुविधाएं आज हम लोगों। दूसरी आप सोचिए, हर परिवार में 12,000 रुपए शौचालय का, मैं यार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12,000 रुपए शौचालय का, 18,000 रुपए किसान सम्मान निधि का, और जो है कम से कम हर परिवार में, गरीब परिवार में कम से कम साल भर में बहुत कम 6 कुंटल के ऊपर जो है राशन गया हुआ है। इसको मार देंगे तो हर परिवार पीछे कम से कम नहीं कुछ तो 40,000 रुपए हर परिवार के घर में गया है। यह काम अगर कोई सोचा है और किया है तो खाली योगी मोदी ने किया है, बाकी तो यादव जी, पंडित जी यही करते रह गए हैं। अखिलेश यादव बोले कि बाबा बैल बुलडोजर से हाँ बुलडोजर बहुत अच्छा प्रश्न किया। जहाँ तक बात बुलडोजर की हो रही है श्रीमान जी, तो बुलडोजर तो उन पर अवश्य चलना चाहिए, अवश्य उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जो किसी को सता करके परेशान करके जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, ऐसे लोगों पर तो आने वाले हर दिन तक बुलडोजर चले तो हम लोगों के दिल पर खुशी गुजरेगी। प्यारा भारत, एक मिनट भैया, प्यारा भारत न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जितने नवयुवक हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और योगी को विजय रथ पे बैठाएं, तभी देश का विकास है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास पर कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन की जो सरकार है, लहर भी होगी ललकार भी होगी और फिर हुकूमत की सरकार भी होगी। 22 में 300 के पार होगी, इस 22 चुनाव में 300 के पार होगी। अखिलेश यादव अगले बार 5 सीट पाए थे, इस बार अपना सीट बचा लें, बस यही बहुत होगी। बड़ी बात है। सरकार हारेगी, महंगाई किधर बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी है। दाल जो है 95 रुपए किलो पटका की दाल हम लोग खा रहे हैं, किधर महंगाई बढ़ी है?
जमाना आ गया महंगा। सरसों का तेल जो है आप कितना सरसों बो रहे हैं? जो चीज़ नहीं हो रहा है उसको पैदा करिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, सब सरसों बोइए। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अच्छा, प्रियंका गांधी भी आ रही है कि कोरोना से जो पीड़ित था 25-25 हज़ार रुपया उसको देंगे, स्कूटी देंगे लड़कियों को। वो सब झूठा है, झूठा है। वो लोग झूठ है। मोदी जी जो कहते हैं, योगी जी जो कहते हैं उसको करते हैं, करके दिखाए। राम मंदिर एजेंडा में था, राम मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ एजेंडा में था, काशी विश्वनाथ बन रहा है। अभी 29 तारीख को हम बनारस घूम रहे थे रिंग रोड पर। ऐसा लग रहा था कि हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। हाँ, जब तलक चांद तारे हैं आकाश में तब तलक आपका ये दुलारा रहे है दुआ। ये हमारे जितने भाजपा वाले हैं, हर समय योगी मोदी चमकता सितारा रहे। बस खाली बिजली, बस बिजली। आपका बिजली अच्छा मिल रहा है इस समय, आपको पानी की समस्या नहीं, रोड अच्छा मिल रहा है आपको इस समय। और क्या चाहिए? एक आदमी को रहने के लिए छोटे मोटे व्यापार की ज़रूरत है, वो व्यापार कर रहा है, 2 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये कमा रहा है, अपना घर का गुजारा कर रहा है। इसके बाद खाना मिल रहा है, रोड आपको फ्लाईओवर इतना अच्छा बन गया है कि आप कम समय में जा सकते हैं। नहीं तो यही टूटी फूटी सड़कें थी जहाँ बनारस जाने में और गलियों में जब आप चलते रहते थे तो 2 घंटे 3 घंटे लग जाते थे जाम में। एम्बुलेंस आपकी खड़ी रहती थी, कितने लोग मर जाते थे। गड्ढे अब भर गए हैं, अब विकास पे ध्यान हो रहा है, बिजली एकदम अच्छी आ रही है, पढ़ाई लिखाई को भी ध्यान रखते हुए शिक्षक चल रहा है। थोड़ा सा बस रोजगार दीजिए मोदी जी, इतना कहेंगे, और महंगाई हल्का सा कम करिए बस। रेलवे का फॉर्म अटका हुआ है बहुत दिनों से। रेलवे का फॉर्म कब से डाला गया, अभी तक पूरा हुआ नहीं, अभी तक पेंडिंग में है। उस पर भी थोड़ा ध्यान दी योगी जी। अरे सब कुछ तो ठीक किए मोदी जी, हर तरफ के सब लोग, जनता सब लोग खुश हैं। लेकिन जो हम मार्केट में इसके बाईपास निकल गया बाहर से, वो मार्केट वाले तो सब रो रहे हैं। सब मिठाई के दुकानदार हुए, पान वाले हुए, जो खाने पीने वाले हैं, सब आज बेरोजगार हुए हैं। सब कोई दुकान पर ग्राहक भी नहीं है, सब हाईवे से सब निकल जा रहे हैं। वो लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे वो हैं? तो हाईवे बना ठीक है, लेकिन इधर के भी तो कुछ बढ़ाना चाहिए लोग को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चल रही है। और आप ज़रा सोचिए, मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, न कि वे प्रकाश उनका परिवार भी नहीं है, वो हमारा पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार मानते हैं। आज पूरे विश्व में आप देखिए ना, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यानी कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी बीजेपी है जो सबको ध्यान दे रही है। हाँ, रही बात रोजगार की, तो रोजगार बनने जा रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, थोड़ा समय लगेगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरे भारतवर्ष में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, सर जी यहाँ रोडें इतनी गड़बड़ थी, लेकिन धीरे धीरे अभी आप योगी साहब आए थे मछली शहर में, उन्होंने कहा कि पूरे जौनपुर में स्थिति बहुत ही ख़राब थी। जौनपुर में एक ऐसा ज़िला है जी सर, लेकिन अभी सही नहीं हुआ, लेकिन सही चल रहा है। आज आपके नितिन गडकरी साहब आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं जौनपुर को विशेष ध्यान दूंगा, और जौनपुर में सारी रोडें चौड़ीकरण किया जा रहा है, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मूल मुद्दा क्या है, हम लोग बीजेपी को क्यों दें वोट? इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ वह पूरे विश्व में एक जो अपना स्थान वर्जित किया है। आप देखिए ना, पाकिस्तान में इतनी समस्याएं आ रही थी, लेकिन कम से कम वहाँ पर उन लोगों को आतंकवादी से रोका गया। यानी हर तरह से पूरे विश्व में एक अपना स्थान बनाया गया है बीजेपी वालों ने। इसलिए हम लोग बीजेपी को लाइक करेंगे, और योगी और मोदी का अगर जोड़ी रहेगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। आने वाला 5 वर्ष अगर हम लोग योगी को देते हैं, मोदी को देते हैं, तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। भारत माता की प्रियंका बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो 25,000 रुपया देंगे। प्रियंका बोल रही है 25,000 रुपया देंगे, तो 1 भी रुपये नहीं मिला। देखिए सर, प्रियंका की जहाँ तक बात है, इन्होंने 70 वर्ष अपना शासन किया है देश में। आप जरा बताइए, पहले ये लोग, राहुल जी वायनाड जाते हैं, टोपी पहन लेते हैं, यहाँ आते हैं बनारस जनेऊ पहन लेते हैं। आप जरा सोचिए पहले, ये कैसी राजनीति है? ऐसी राजनीति आप करिए कि जिससे कि एक, आप देखिए ना, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है ना, कल कोई और होगा मुख्यमंत्री, कल कोई और होगा। कोई परिवारवाद यहाँ पर नहीं है, कोई भी एक
आम आदमी अगर चाहे तो भाजपा में अपना जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। यह भाजपा की क्वालिटी है। हम लोग भाजपा को इसलिए पसंद करते हैं, यहाँ जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है। आप देखिए ना, लोग कहते थे बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। हम कहते हैं आप लोग बताइए कहीं दंगा हुआ है, कहीं कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का मानसिकता है, क्योंकि अगर आपको भारत देश को मौजूद बनाना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलना ही पड़ेगा। विश्वनाथ धाम बन गया, उसका भी विरोध हो रहा है कि सरकारी पैसे से बनाए मोदी जी, क्या कहेंगे? वो कुछ लोग अपोजिट वाले ऐसे कहेंगे ही ना, उनको राजनीति करना है तो भाई वो तो करना ही पड़ेगा ना। दूसरे पार्टी की बुराई जरूर करेगी। बंगाल से कहा था मुस्लिम व्यक्ति रो रहा था कि भाई वो तो नौटंकी है। अभी वो जैसा है मस्जिद पहले था, अभी मैं गया था फ्राइडे को गया था, जैसा मस्जिद पहले वैसे ही है। हाँ, छठ दिवाली है 10 फीट का, और वहाँ पे जुम्मा के दिन गया था मैं दर्शन करने के लिए। देखा वो लोग को, हम लोगों को रोक दिया गया, वो लोग जाके पूरा दर्शन अपना जो भी जुम्मा पढ़ते हैं किए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए सर, ये अखिलेश बाबा बोलते हैं कि मोदी जी फीता काट रहे हैं। हम कहे अच्छा ठीक है, चलो भाई फीता काट रहे हैं, अच्छी बात है, योगी बाबा फीता काट रहे हैं। आप खुद सभी लोग सोचिए, एक रामनगर का बना हुआ पुल जो उनके पिताजी ने शिलान्यास किया था, उसको पिताजी पूरा नहीं किए। फिर उसके बाद उनके मायावती आ गई 5 साल, उन्होंने भी पूरा नहीं किया। फिर उनके सुपुत्र आ गए मुलायम सिंह के, उन्होंने भी 5 साल में पूरा नहीं किया। अब आप सोचिए 15 साल में पूरा नहीं हुआ, योगी बाबा आकर के अगर काम कर दिए तो इसमें बुराई क्या है? हमको कोई बताए क्या बुराई है भाई? उन्होंने अपने हाथ का शिलान्यास किया हुआ कर रहे हैं उसका उद्घाटन, उनके पिताजी का बनाया हुआ चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं योगी जी। उसके बाद इन अखिलेश का किए हुए कामों को योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो उनकी नाकामयाबी है ना, ये उनकी नाकामयाबी है कि वो अपने पिताजी के कराए हुए शिलान्यास को भी उद्घाटन नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बात है, ये उनकी सबसे बड़ी असफलता है। अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ है उसमें भी अखिलेश यादव बोले कि मायावती ने इसको सोचा था। हाँ, तो बस हम भी बहुत कुछ सोचते हैं, साला कर ही नहीं पाते हैं। मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ कि मैं ये कर दूँ, फलाना कर दूँ, ढिकाना कर दूँ, करूँ तब ना। अरे कोई करे तो, जो करेगा वो ना पाएगा, जो नहीं करेगा वो कैसे जानेगा? उसके बारे में हम क्यों बोल देंगे? अच्छा, बाबा बैल बुलडोजर पे क्या कहेंगे? अखिलेश बोल रहे हैं कि बाबा से, बैल से, बुलडोजर से मुक्ति यूपी को चाहिए। बाबा योगी जी भाई देखिए, बुलडोजर तो उन्हीं के ऊपर चलेगा जो गलत करेगा। सही आदमी के ऊपर बुलडोजर क्यों चला देगा कोई? बाबा जी का तो मारखा है का? किसी को भी मार देंगे, किसी को मार देंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बताइए, सब हज हाउस बन रहा था, ठीक है, हज हाउस बन रहा था, ठीक है, और उसके बाद चरदीवारी बन रहा था तो अच्छा था। आज मंदिर बन, तकलीफ क्यों भैया? मंदिर खाना पीना देगा तो हज हाउस देगा, हज हाउस देगा, कोई बताए हमको? हज हाउस देगा, रोजगार लड़का हज हाउस देगा। 5 साल में कौन सी वैकेंसी निकाले, क्लियर करो। अखिलेश क्या कर दिया बता दीजिए हमको। अखिलेश ने क्या कर दिया बता दीजिए। सर मैं भी सर एक विद्यार्थी हूँ सर। 2019 में सर ग्रुप डी के वैकेंसी निकली थी सर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फरवरी में सर एग्जाम है इसका, फरवरी में एग्जाम होगा। 7 मिलियन ट्वीट किए गए रेलवे ग्रुप डी पर, फिर भी जू तक नहीं रहेगा, थोड़े और कुछ नहीं किए। भैया मेरी समझ लीजिए, जो बाबा ने कर दिया अखिलेश यादव सोचते रह गए, और सोचते ही रह गए। आप ही बोल, 4 दीवारी बना रहे थे तो ठीक था। अखिलेश के यादव के देन है। हाँ, बस मेरी बात सुनिए। अखिलेश यादव हम लोग 15 भाई मेरी बात सुनो, बोले 15 साल से हम जो केस लड़ रहे हैं, हम लोग इसमें सब किसान हैं। मुआवजा भी नहीं मिला, जो कंपनी बनाई यहाँ पे सब लोग किसान है। भैया अखिलेश तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाए थे, गंगा एक्सप्रेसवे बनवाए थे, ये भी अखिलेश ही बनवा के उद्घाटन क्यों नहीं किया? उद्घाटन क्यों नहीं किए? फीता सरकार चली गई ना, तब तो पूरा हो गया ना। क्यों गई? 5 साल पूरा हो गया, बोले क्यों गई? कोर्ट का फैसला आया है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला।